नमस्कार, प्रणाम। आनंद यात्रा कड़वी बानी। भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, दर्शन, उच्च परंपराएं, फिर भी जैसे चंद्रमा में दाग है वैसे दाग है। कुछ बातें रामायण और महाभारत काल कहते हैं सत्य है, लेकिन कल्पना से परे भी तो नहीं। काल्पनिक क्यों लगते हैं? कोई प्रमाण नहीं, केवल 5000 साल का ही इतिहास हमारा हिंदुस्तान का है, भारत देश का है, आर्यवर्त का है, वैदिक संस्कृति का है, हिंदू परंपरा का है, सनातन परंपरा। हर युग में सनातन परंपरा, वैदिक परंपरा, हिंदू परंपरा क्यों बदली है? क्या इस परंपरा को अपने ही इतिहास, अपने ही वेद शास्त्र, पुराण और संहिता पे विश्वास नहीं? कथित 33 कोटि देवी देवता जो इनके महापुरुष थे, जिसमें राम भी आए, कृष्ण भी आए, महापुरुष थे, उनको उन्होंने काल क्रम के हिसाब से देवी देवता बना दिया। जो उनके महापुरुष थे, जो उनके पूर्वज थे, जो उनकी रक्षा करते थे। बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। तुलसीदास का रामायण पढ़ो या वाल्मीकि का पढ़ो, उत्तरकांड पढ़ो, बालकांड पढ़ो, हिंदुस्तान में जितने राज्य है, जितनी भाषा है, उनमें अधिकतर भाषाओं में रामायण लिखी गई। समय समय के तौर पर जो कुछ भी महापुरुष हुए, ज्ञानीजन हुए, तार्किक, दलित, तत्वचिंतक, उन्होंने अपने हिसाब से उसमें कुछ न कुछ डालते गए और संग्रह करते गए। वाल्मीकि रामायण अलग बताती है, तुलसीदास अलग बताते हैं। कुछ में बालकांड है, कुछ में उत्तराखंड है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम की जो प्रतिभा उन्होंने रची, बनाई ऐसी कि उसके जैसा सर्वश्रेष्ठ कोई इंसान ही नहीं। क्यों? ऐसी कुछ 5 खामियां जो मैं आपको बताऊंगा, जिससे मैं कतई श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं मानता। सबसे पहली बात, उनकी पैदाइश, वो एक कुछ गड़बड़। दशरथ के 4 पत्नियां, एक भी पुत्र संतान नहीं। वशिष्ठ ने यज्ञ किया, खीर दी, और 1 साल के बाद 4 पत्नियां गर्भवती। क्या कभी सोचा है कि कोई मंत्र, खीर दे तो बच्चा पैदा हो जाए? सबसे बड़ी गलती है। नंबर 2, राम और कृष्ण, राम और लक्ष्मण सीता वनवास करे। शूर्पणखा थी तो एक स्त्री। अगर राम मर्यादा पुरुषोत्तम होते तो नारी का सम्मान करते। उनके कहने पर जब उन्होंने मना किया शूर्पणखा को, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं शादीशुदा हूँ, तो लक्ष्मण के पास गई। तो उनके कहने पर लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काटे। अगर वो मना करते तो लक्ष्मण कहाँ से काटता है? मतलब राम और लक्ष्मण दोनों ने नारी का अपमान किया। नंबर 1। नंबर 2, सुग्रीव और बाली 2 भाई थे। अपना उल्लू सीधा करने के लिए सुग्रीव को हाथ में लिया, बाली का छुपके से वध किया। तभी बाली बोला ना, आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो मुझे छुपके से क्यों मारा? दूसरी, नंबर 3, सीता माता रावण के कब्जे में थी। वानर हनुमान जी का साथ लेके रावण का वध किया। तब क्या बोले, मैं सीता तेरे लिए नहीं आया, अपने कुल की मर्यादा, अयोध्या के मान सम्मान, मेरा स्वयं के सम्मान के लिए मैं आया हूं, न कि तेरे लिए। मुझे क्या पता रावण ने तेरे साथ कोई कृत्य तो नहीं किया, तो वहीं सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। ये तीसरा पहलू राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहने से मना कर। नंबर 4, एक गर्भवती महिला सीता गर्भवती थी,
केवल धोबी की एक तनिष गर्भवती महिला का त्याग किया। 14 वर्ष लव कुश बड़े हो गए, फिर भी वहां से अयोध्या से जो है वाल्मीकि जहाँ रहते थे 15-20 किलोमीटर का रास्ता या 100 किलोमीटर का, तो 14 साल में एक भी बार अपनी पत्नी किस अवस्था में है, पुत्र या पुत्री पैदा हुई कि नहीं, वो तक उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की। उसके बाद जब राजसूय यज्ञ में घोड़ा पकड़ा गया अश्वमेध में, तो लव कुश स्वयं बोलने आए, आप हमारे माता पिता हो, फिर भी परीक्षा ली और सीता को अग्नि में जाना पड़ा, पृथ्वी में। ये पांचों घटनाएं राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनने से मना करती है, इसलिए मैं कतई राम को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं मानता। वो एक मानव थे, उनके कुछ कृत्य, कुछ प्रतिभा, कुछ विजय से आर्यों को फायदा हुआ, राजा महाराजा ब्राह्मण को। नंबर 5 छठा संभोग जो शूद्र था, ज्ञान वेद तप साधना में था, तो एक ब्राह्मण के कहने पर कि तुम्हारे राज्य में एक शूद्र पढ़ लिख के ज्ञानी होगा, संत बन रहा है, तो उसे कहने पर बिना कुछ पूछे बिना कुछ कहे संभोग का वध कर दिया। ये राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बात पे कलंक लगा था, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे, केवल मनुष्य थे, सर्वश्रेष्ठ राजा भी नहीं थे, न मर्यादा पुरुषोत्तम थे, न सती सीता के पति कहलाने के लायक भी नहीं। गलत लगे तो कमेंट में बता रहा कि मैं जो सच बात मैंने बोली, रामायण तुलसीदास में दोनों पढ़ी, दोनों में कतई एक भी चीज ऐसी नहीं कि जो रामायण को उस समय के त्रेता युग में राम को मर्यादा पुरुषोत्तम साबित करे। केवल कपोल कल्पित बातें, बनी बनाई घटनाएं जो अपने पूर्वजों को ब्राह्मणों ने सर्वश्रेष्ठ बनाया, यहाँ के दलित और शूद्र आदिवासियों को बुलाकर राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। आज अयोध्या में इतना बड़ा मंदिर बना है, जो राम अपने दान पेटी में रखे हुए रोकड़ रकम कहे नहीं आभूषण सर सोने की रावण चोरी को नहीं बचा सकता। वो निर्जीव मूर्ति एक भारत के 140 करोड़ लोगों के दुख दर्द को कैसे बचाएगा। इस मंदिर में आने के लिए शूद्रों, दलितों, आदिवासी, मूल्यवासी को मना किया जाता है, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं होते। मूर्ति में राम भी नहीं, केवल मूर्ति है, इसलिए उसमें विश्वास न करें। अपने पूर्वजों, दलितों, शूद्र, आदिवासी को बोलता हूँ, अपने पूर्वजों पे विश्वास करें, जिन्होंने 5000 साल पर कठिन संघर्ष झेला, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य से मरहूम रखा। आपके महापुरुष डॉक्टर ज्योतिबा बाबा साहब आंबेडकर, ज्योतिबा फुले सही में महात्मा होते, सावित्रीबाई फुले, संत कबीर, संत रविदास, संत सूरदास, महामंत्री श्री प्रेरणा जी, गुरु ग्रंथ साहब, गुरु नानक देव जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये आपके पूर्वज है। उनके कदमों तरह चलो, बंधारण को पढ़ो, आपके लिए क्या लिखा है, आपको कितना फायदा है। और मनुस्मृति अवश्य पढ़े। ब्राह्मणों ने दलितों, शूद्रों के लिए कैसी रचना बनाई, आपके पूर्वजों ने कितने संघर्ष किए, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामियां कई, जो आज भी आपके लिए कारगर चल रही है। इसलिए मेरे दलितों, शूद्रों, पिछड़े, आदिवासी, मनुस्मृतियों को जलाओ मत, उसे पढ़ो, एक एक अक्षर पढ़ो। वो भी 50 साल पुरानी मनुस्मृति 2000 के बाद की, इन्होंने उसमें फेरफार किए, चेंज किए हैं। इसलिए मेरे मित्रों, पढ़ो, लिखो और आगे बढ़ो। कठिन संघर्ष करो। नमस्कार, प्रणाम।